हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 143 रीऑर्डर लिस्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट का हेड पॉइंटर दे रखा होता है, और जैसे कि ये हमारी लिस्ट है L0, L1, L2, L तरीके से, और इसका हमारे पास ये L0 पॉइंटर होगा। तो हमें इस लिस्ट को रीऑर्डर करना है कुछ इस तरीके से, जिसमें कि हमें फर्स्ट एलिमेंट पहले प्लेस करना है, फिर लास्ट एलिमेंट प्लेस करना है, फिर हमें सेकंड एलिमेंट प्लेस करना है, फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट प्लेस करना है, फिर थर्ड एलिमेंट, थर्ड लास्ट एलिमेंट, इस तरीके से। यानी कि एक एलिमेंट आपको स्टार्ट से उठाना है, एक एंड से, फिर स्टार्ट से, फिर एंड से। इस तरीके से आपको ये रीऑर्डरिंग करके नई लिंक लिस्ट बनानी है और इसको रिटर्न करना है। तो आपको इस केस में वैल्यूज नहीं उठानी है, एज इट इज लिस्ट उठानी है, नया कोई स्पेस एलोकेट नहीं करना है, आपको सेम नोड्स वापस यूज करनी है, उनकी वैल्यूज नहीं यूज करनी है। तो इस प्रॉब्लम में आप एग्जिस्टिंग नोड्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आपको एज इट इज नोड्स चेंज करनी है। ये हमें यहाँ दे रखा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये थी, तो हमने फर्स्ट यहाँ से उठाई, फोर्थ यहाँ से उठाई, सेकंड उठाई, फिर सेकंड लास्ट जो हमारी थर्ड है वो उठाई, ये नई हमारी लिंक लिस्ट बन गई। अब इशू ये आता है कि हम इधर से तो पिक करते चले जाएंगे, ठीक है, जब हमें स्टार्टिंग से पिक करना है, मैंने पहले फर्स्ट पिक करी, थोड़ी देर बाद जब सेकंड पिक करने का नंबर आया कर लिया। बट इशू ये है कि मैं अगर एंड तक पहुंच भी जाऊं तो मैं रिवर्स ऑर्डर में पिक नहीं कर सकता। मेरे पास ये लिंक लिस्ट सिंगली लिंक्ड है। अगर ये डबली लिंक्ड होती तो मैं इधर से इधर आ सकता था। अब मैं अगर जिस पॉइंट पे लास्ट पे पहुंच गया इसको पिक करने के लिए, मैं वापस सेकंड लास्ट पे कैसे आऊंगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले दो स्टेप्स और करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि हमें इसको मिडल पे जाना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, दो में डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड वाली को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से इसको कर दूं तो मेरे पास यहाँ दो लिंक लिस्ट हो जाएंगी। एक हो जाएगी 1 से 2 और दूसरी हो जाएगी, यहाँ से पहले मैंने ब्रेक किया होगा इसको तो 3 से 4, और फिर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो 4 से 3। ये मेरी दो लिंक लिस्ट यहाँ पे बन जाएंगी। और इनमें मुझे सिंपली इतना करना है, पहले इसका एक एलिमेंट, फिर इसका एक एलिमेंट, फिर इसका एक एलिमेंट, फिर इसका एक एलिमेंट, ये ज्वाइन कर देना है, जो कि बहुत ईजी है, मैं इजीली कर सकता हूँ। तो इसको सिंपली आप 3 स्टेप्स में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको मिडल ढूंढना है जहां से आपको ब्रेक करना है। सेकंड स्टेप, ब्रेक करने के बाद बाकी की लिंक लिस्ट मुझे यहाँ पे रिवर्स कर देनी है, और थर्ड स्टेप, इन दोनों लिंक लिस्ट को मुझे मर्ज कर देना है। तो इस तरीके से 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON ही आएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मैंने कोई इंटरनल इस तरीके का स्टेप नहीं किया है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON ना हो। तो चलिए इसको C# में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने दो मेथड्स बना लूंगा, लिंक लिस्ट का मिडल ढूंढने के और लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के। इन मेथड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसमें हमें मिडल ऑफ लिंक लिस्ट ढूंढना पड़ा है और रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट निकालना पड़ा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख सकते हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए मेथड बनाते हैं पहले मिडल निकालने का एक लिंक लिस्ट का। इसमें हो जाएंगे स्लो और फास्ट पॉइंटर। तो अगर आपने मेरी मिडल ऑफ लिंक लिस्ट निकालने की वीडियो देखी है तो उसमें हमने फास्ट को भी हेड के इक्वल सेट किया था, पर इसमें हेड डॉट नेक्स्ट सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्लो से जस्ट पहले वाला पॉइंटर चाहिए, क्योंकि हमें ब्रेक करना है। अगर मेरा मिडल थर्ड एलिमेंट है तो मैं थर्ड एलिमेंट ना चाह के सेकंड एलिमेंट वहां पे चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच का मुझे लिंकिंग ब्रेक करनी है। यहाँ पे अपना लूप चला देते हैं और फास्ट और स्लो दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं स्लो को रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली एक मेथड मुझे बनाना है लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का। मेरा जो सेकंड हाफ निकल के आएगा उसको मैं रिवर्स करूंगा। जब तक करंट नहीं नल हो जाता तब तक मुझे इसके पॉइंटर्स रिवर्स करते जाना है, और एंड में मैं अपना प्रीवियस जो भी है उसको यहाँ रिटर्न कर दूंगा। तो इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके मैं किसी भी लिंक लिस्ट का मिडल निकाल सकता हूँ और किसी भी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस, और अब मुझे पहले निकालना है मिडल, और मिडल निकालने के बाद मैं रिवर्स कर दूंगा सेकंड हाफ को, और मुझे नया हेड मिल जाएगा। और उसके बाद मैं दोनों के बीच की लिंकिंग ब्रेक कर देता हूँ। एंड फाइनली अब मेरे पास दो लिंक लिस्ट हैं, एक का हेड पॉइंटर है ये हेड, और एक है हेड 1। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों को मर्ज करना। एक टैंप ले लिया हेड डॉट नेक्स्ट के लिए, और एक टैंप 1 ले लिया हेड 1 डॉट नेक्स्ट के लिए। क्योंकि हम दोनों की लिंकिंग्स ब्रेक करेंगे तो टैंप वेरिएबल लेना ज़रूरी है। अब लिंकिंग्स चेंज करते हैं, और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हेड को कर दिया टैंप, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। सिमिलरली हेड 1 को कर दिया
टेम्प 1 इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। और ये करने के बाद हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ये एक वॉइड है, मेरा ओरिजिनल हेड ही रिटर्न होगा क्योंकि पहला एलिमेंट मेरा चेंज नहीं होता है, पहला एलिमेंट वही रहता है और मेरी एज इट इज यही लिंक लिस्ट इन प्लेस चेंज हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे मैंने मिड की जगह पे मिडल लिख दिया है। इसको फिर से रन करके देखते हैं। अब मेरे सारे केसेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं और इसको मैं सबमिट करके देखूं तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कोई भी मेथड मेरा एक से ज़्यादा लूप यूज़ नहीं कर रहा है, सारे सिंगल सेपरेट लूप यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। और मैंने कोई अलग से स्पेस भी यूज़ नहीं किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O1 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।